हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एकेडमी पर। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये हाई स्कूल में फिजिक्स का पार्ट 1 हो चुका है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उसका रिवीजन भी किया था और इंपॉर्टेंट फार्मूले भी किए थे। तो सबसे पहले जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख ले। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 देखते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता कितनी दी है, -2 डायोप्टर। अच्छा, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक पढ़ सकता है। देखिए, चश्मे के लिए क्या दिया है सॉल्यूशन। चश्मे के लिए देखो, पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी की पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्पष्ट पढ़ सकता है। तो u बराबर कितना दिया है चश्मे के लिए, -25 सेंटीमीटर। चिन्ह साथ रखना है ध्यान करके। रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, यानी क्षमता कितनी दी, P बराबर -2 डायोप्टर। एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, F बराबर 1/P होता है। F बराबर 1/P, तो F 1/P या 100/P, तो 100 इसको कर लो, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। F बराबर 100/P सेंटीमीटर, या अगर मीटर में दिया हो तो F बराबर 1/P मीटर। ठीक है, F बराबर 100/-2, तो यहाँ से कितना आया -50 सेंटीमीटर। F फोकस दूरी कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। अब देखिए फार्मूला क्या होता है लेंस के लिए, 1/F बराबर 1/B - 1/U, ये तो होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक पढ़ सकता है, यानी V ज्ञात करना है। तो F कितना दिया है, 1/-50, चिन्ह सहित रखना है, बराबर 1/V - 1/U कितना दिया है, 1/U, यानी U कितना दिया है -25, तो 1/-25। ठीक है। अब देखिए, ये इधर ले आओ। देखो, माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो 1/B यहाँ से निकाल लो, 1/B बराबर -1/50 -1/50, और इधर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, -1/25। अब देखो लासा एलसीएम क्या मिला, 50 -1, 50 दूना 25 दूना 50, तो 2 1 कम 2 -2। यहाँ क्या आया 1/B, कितना आया 1/B बराबर -3/50। अब देखो V बराबर क्या है, यहाँ से निकलेगा B बराबर 1/, है तो संख्या पलट जाएगी, -50/3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे, अगर पूछेगा उसमें कि बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी तक पढ़ सकता है, अतः लिख दोगे लास्ट में, अतः बिना चश्मे के मनुष्य -50/3 यानी 50/3 सेंटीमीटर दूरी तक पढ़ सकता है। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, कितना दिया है, E बराबर 60 अंश। चलो, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n कितना दिया है, √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा मिनिमम का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का, n बराबर sin A प्लस डेल्टा मिनिमम /2 sin A/2, यही तो होता है। चलो अब आगे लगा देंगे हम लोग। कैसे करेंगे, जो दिया उसको रखते चले जाएंगे। n बराबर कितना दिया है, √3 sin A प्लस डेल्टा मिनिमम, A कितना दिया है 60 अंश प्लस डेल्टा मिनिमम /2, ये तो दिया /2 sin A/2, ये मतलब 60 अंश /2, काट लो कितना बचा 30 अंश, यानी 37 नीचे बचा। अब इसको करेंगे यहाँ पे, देखो √3 बराबर sin 60 अंश प्लस डेल्टा मिनिमम /2, पूरे बटे है ध्यान रखना, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2। लंबी लकीर हल करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 यहीं रह जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे,
1/2, इसको देखो 2 इधर चला जाएगा √3 और 2 इधर जाएगा तो यहाँ नीचे भी ला सकते हैं, तो √3/2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2। अब क्या करेंगे, साइन इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 किसका मान होता है 60 अंश का ना, तो 60 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2। अब तिरक गुणा करा देंगे, 120 अंश माइनस इधर 60 प्लस का इधर ले आओ माइनस का, माइनस 60 अंश बराबर डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर 120 से 60 गया तो 60 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी रखने पर इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक नेत्र की प्रकृति एवं क्षमता। देखिए 2-4 चीज़ें पहले समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। देखो निकट दृष्टि दोष तो निकट की पास दिखाई देंगी मगर दूर की वस्तुएं पास नहीं दिखाई देंगी। निकट की पास दिखाई देंगी बट दूर की पास नहीं दिखाई देंगी, मगर इस देखने में उल्टा लगता है, निकट दृष्टि दोष। और देखो इसका निवारण क्या है, नी आता है, नी आ मतलब इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे हम लोग। निकट नी आ रहा तो अवतल लेंस का। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी बट पास की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देंगी, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण क्या है, ऊ आ रहा तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी, v बराबर कितना दिया है -80 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, और इसके लिए क्या होता है u बराबर इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता ज्ञात कीजिए। या पहले तो फोकस दूरी निकालेंगे उसके बाद क्षमता निकाल लेंगे। पहले पूछ रहा है क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूला क्या होता है, लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, यही तो होता है। ये माइनस ही का होगा इनफाइनाइट, मगर कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इनफाइनाइट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस रखो या माइनस। ठीक है, ये 0 बन जाना है आगे। अब देखो 1/f, हालांकि u v दोनों माइनस में होते हैं अवतल लेंस में। 1/f, f कितना दिया है ज्ञात करना है हमें, 1/b, चलो माइनस रख लो, 1/b, v कितना -1/80 माइनस 1/u माइनस 1/इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस। अब 1/इनफाइनाइट मतलब 1/0 ऊपर जाएगा 0 बन जाएगा। 1/इनफाइनाइट मान कितना होता है 0, तो यहाँ से इसका मान कितना निकल आएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान 0 पूरे। अब देखो 1/f बराबर -1/80, यहाँ से f बराबर कितना आया -80 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो। मतलब ये क्या हुआ आपका, हाँ तो फोकस दूरी निकल आई। अब क्षमता पूछ रहा है, देखो पहले पूछ रहा है आवश्यक नेत्र की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ये देखो माइनस का आया तो प्रकृति अवतल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। अब देखो क्षमता कैसे निकालेंगे, P बराबर 1/f, ये मीटर में अगर दी हो, अगर सेंटीमीटर देखो ये सेंटीमीटर में दिया तो 100/f, तो 100/f सेंटीमीटर में, तो 100f कितना दिया है -80, तो यहाँ से काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5/4, या इसको भाग दे दो दशमलव में, 5 एकम 5 और बचा कितना 4, सॉरी 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20, तो क्षमता कितनी आ गई -1.25 डायोप्टर। और लेंस कौन सा होगा, प्रकृति पूछ रहा था, लेंस अवतल लेंस होगा। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये तो आप समझेंगे होंगे कौन सा लेंस यूज करते हैं किसमें, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होता है। देखो आवर्धन को कहाँ से डिनोट करते हैं, m से, आवर्धन को डिनोट करते हैं m से। अब देखो दिया क्या है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे 3 गुना बनता है ना, तो S2 बराबर
3 गुणे H1, यही तो दिया है, 3 गुना बनता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, स्थितियां बदल दी जाएं। चलो पहले यहाँ से निकालते हैं स्थितियां, तो बात की बात है। चलो क्या होता है, m बराबर क्या होता है, m बराबर v/u या H2/H1, ये तो होता है। H2/H1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/1। यहाँ से v/u निकालो, m बराबर v/u, तो v/u बराबर 3/1। यहाँ से क्या निकलेगा, v बराबर 3u, v बराबर 3u, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दिशा में आवर्धन क्या होगा। देखो यहाँ से हमारा आवर्धन क्या निकला, आवर्धन से निकाला यहाँ से v बराबर 3u निकला। अब देखो m डैश, फार्मूला क्या होता है, m बराबर v/u, इसमें कह रहा है बदल दी जाए तो u/b। अब देखो रख लो जो दिया हो, v बराबर 3u, u बराबर कितना दिया है, v बराबर 3u, चलो रख दो u बटे v बराबर 3u, कट गया u से u, तो m डैश कितना है, 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर, यानी ध्रुव से u बराबर कितना दिया है, -36 सेंटीमीटर, v इतना दिया है, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी v -36 सेंटीमीटर वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन यानी m भी ज्ञात करना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है फोकस दूरी का, दर्पण के लिए फोकस दूरी का, लेंस के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, काय का होता है, लेंस का। अब दर्पण के लिए 1/b बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस, मतलब दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और लेंस के लिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चलो अब हम लोग देखो, अब देखो फार्मूला रखते हैं। दर्पण के लिए क्या होता है, अभी बता चुके। देखो जब पूछा जाए मनी मन, तुम लोग रिवाइज करा करो। दर्पण का पूछा जाए अपने आप लोगों को करिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही तो होता है यार, बोलो। अब देखो रख दो जो पूछ रहा है, 1/f, b कितना दिया, -1/36, -1/36। अरे बोलो यार, माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों हो जाएंगे। अब देखो एलसीएम -36 मिलेगा, यानी सॉरी एलसीएम 36 मिलेगा, -1, ऊपर क्या बचा, -2, यही तो बचा। तो f बराबर 36/-2, यही तो आया। कैसे आया, 36 इधर गुणा करा दी, इधर -2 की f के साथ -2f, f बराबर -36/2, इधर वाला नीचे ले आया। ठीक है, यहाँ से f बराबर कितना आया, f बराबर -18 सेंटीमीटर दिया ना, f बराबर -18 सेंटीमीटर। अब देखो f तो निकल आया। अब क्या कह रहा है, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस चिन्ह लगेगा, -v/u, v ऊपर रहेगा, u नीचे रहेगा। अब देखो करेंगे, m बराबर चिन्ह सहित रखो, माइनस v कितना दिया है, माइनस का 36 अपान u कितना दिया, -36 माइनस प्लस, गुणा में प्लस हो गए, नीचे माइनस है, तो m बराबर 36 से 36 कट गया एक बार, तो m बराबर -1। ये आपका रेखीय आवर्धन हो गया। चलिए आगे करते हैं। और अब देखिए हम लोग कुछ विकल्पी क्वेश्चनों को करते हैं। विकल्पी प्रश्न क्या है, पहला दिया है नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसे होता है, इनमें से ऑप्शन भी दिए गए, अभिसारी, अपसारी, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए नेत्र लेंस जो होता है वो कैसा होता है, अभिसारी। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखो स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट। देखिए सोचो फिर लगाओ, क्या होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम इनफाइनाइट होती है। अधिकतम इनफाइनाइट जहाँ तक देखा जा सकता है इनफाइनाइट, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण
उत्तल दर्पण। सबसे पहले देखो दर्पण तो यूज ही नहीं होता इसको दूर करने के लिए, तो ऑप्शन 2 बचे आपके पास, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। देखो वीडियो अगर आपने ध्यान से पीछे वाला देखा होगा, अभी बताया क्वेश्चन जब करते थे हम लोग, बताया उसमें अगर निकट आ जाए, आ रहा तो अवतल लेंस, निकट तो अवतल लेंस, दूर ऊ आ रहा उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष ऊ आ रहा तो उत्तल लेंस। तो निकट के लिए क्या होगा, निकट के लिए अवतल लेंस, ऑप्शन ए सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, या कहीं नहीं बनता है, बताइए। देखो रेटिना पर तो बनता नहीं, दूर दृष्टि दोष के कारण, रेटिना से आगे भी नहीं बनता, रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन सी सही है। अब कहीं नहीं तो गलत हो गया, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। पहले दोबारा हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितनी होती है, इनफाइनाइट। निकट के दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, दर्पण नहीं यूज होता है। और दूर दृष्टि दोष से उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना से पीछे। तो ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्त, तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर वीडियो समझ में आया हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करो। धन्यवाद।